हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको अनुपात अनुपात इसका पार्ट 9। 8 पार्ट आपको इसके बता चुके हैं। कल बताए थे रुपए सिक्के वाले, है ना। आज कुछ मिक्स से चलेंगे और आज इसका जो है इस टॉपिक का एंड है। इसका अपने नया टॉपिक लेके चलेंगे। मैंने अनुपात अनुपात के यानी आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए जैसे कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज लेके चलते हैं इसका लास्ट पार्ट। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन लास्ट पार्ट में। देखो ये है एक त्रिभुज के कोण क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने तिगुने को मिलाकर को मिलाकर योग क्या होगा। ये एक त्रिभुज है, इसके कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। पूछा क्या हुआ था, सबसे जो छोटा कोण आएगा उसका तो दुगुना और जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोण आएगा उसका क्या तिगुना, है ना। क्या उन दोनों का योग क्या होगा। तो हमें सबसे छोटा कोण और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोण वो पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात पता है। अनुपात क्या है अपने पास में 2:3:4 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, पता है क्या ये किसी को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये होता है 180 डिग्री। जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों 180 और यदि चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री, है ना। अब हमें योग पता है, अनुपात पता है कोणों का, तो हम तीनों कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से वही कोण पता है, कोणों का अनुपात पता है तो निकल जाएगा। पहला कोण तो पहले कोण का अनुपात 2 है, नीचे वही अनुपातों का योग 2 और 3 5, 5 और 4 9 और गुना में ये 180। योग जो होता है चला जाएगा, 9 का भाग 9 दूनी 18, 20 का 2 से 20 दूनी 40। ये आ गया अपना कौन सा कोण, पहला कोण। अब दूसरा कोण, दूसरे कोण का अनुपात 3, नीचे योग 180, वही 9 एकम 9 9 दूनी 18, 20 का 3 से 20 30 60, दूसरा कोण 60 का आ गया। तीसरा कोण भी निकाल लेते हैं। तीसरे कोण का अनुपात 4 है बट्टे 9 गुना में 180, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 20 चौके 80। ये तीसरा कोण आ गया, तीनों कोण निकल गया। अब पूछा क्या इसने, इसने कहा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, ये है। इसका क्या करना है, दुगुना। तो इसका दुगुना यानी 2 से गुना, इसका दुगुना हो गया 80। सही है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोण, पहले नंबर का सबसे बड़ा कोण कौन सा है ये, दूसरे नंबर का बड़ा कोण कौन सा है ये, इसका क्या करना है, तिगुना। तो ये लो इसका तिगुना, 3 6 18 180, है ना। ये सबसे छोटे कोण का दुगुना कर दिया यानी 2 से गुना, और जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोण है उसका क्या है, तिगुना। इनका योग पूछा है, इनका योग कितना होगा भाई, 180 और 80 कितने हो जाएंगे 260। बस यही आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, इस तरह से तो ध्यान रखना, त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री और जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री। ठीक, अब चलते और आगे ऐसे मिक्स सवाल चलेंगे आज, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, तीन संख्याएं
तीन संख्याएं हैं, वो क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। 52 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो तीन संख्याएं हैं, इनका अनुपात पता है, अब उनका कुछ योग तो नहीं पता, तीनों संख्याओं का वो नहीं पता। तो पहले हम तीनों संख्याओं को मानेंगे कि पहली संख्या का अनुपात 3 है तो 3x ले लिया मैंने। दूसरी संख्या इसका अनुपात 4 है तो 4x ले लिया मैंने। और तीसरी संख्या इसका अनुपात 5 है तो 5x। अब ये क्या कहता है, पहली और तीसरी इनका योग। तो पहली और तीसरी इनका जो योग है वो किसके बराबर है, वो कहता है इनका जो योग है दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कौन से, इससे 52 अधिक है। अधिक है तो मैंने प्लस का निशान, कितनी अधिक है, 52। जैसा बोला है वैसा लिख दिया। इसलिए होता पहली और तीसरी इनका जो योग जो है वो इस दूसरी संख्या से अधिक है। कितना अधिक है, 52। कम होता तो माइनस लगा देता, ठीक है। अधिक है तो क्या कर दिया, प्लस। अब ये तो प्लस हो जाएंगे, 3x और 5 है 8x। इस 4x को इस साइड ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, घट जाएगा। 8x में से 4x घटाएंगे तो 4x ही आएगा, और 4 इसके गुना में है तो भाग में चला जाएगा। 4 का भाग, 4 एकम 4, बचेंगे 1, 4 दिए भाग। ये x का मान है, x है अपने तीनों संख्याएं आ जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी, जिसका अनुपात ज्यादा है, यानी इससे बनेगी। निकालते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या यानी 5x से, 5 × x का मान 13 और 13 5 65। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 65 है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, देखो तीसरे क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कहते हैं ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रम से, यदि वे क्रम से 1800 रुपए तथा 1600 रुपए, 1600 रुपए की बचत करे तो बी की मासिक आय बतानी कितनी होगी। बी की मासिक आय कितनी है। देखो दो जने हैं ए और बी, इनकी मासिक आय है ना, यानी महीने की जो इनकम है उनका अनुपात दिया 5:6। तो पहले तो हम इसी को मान लेते हैं। जो ए की आय है 5 अनुपात, तो 5x ले लिया। बी की जो आय है इसका अनुपात 6 है तो 6x ले लिया। खर्चों का अनुपात पता ही है हमारे पास, आय है
ये खर्चों का अनुपात है, वो क्या अपने पास में बचत है रुपए में। तो अपने पास क्या है, आय तो है ये रुपए में मैंने मान ली है, तो खर्च भी रुपए में आना चाहिए। वो कैसे आएगा, मान लो मेरे पास में 100 रुपए है मेरे महीने की इनकम, मान लो इतनी कम तो नहीं, लेकिन मानने में क्या जाता है, मैं अपने मानना ही तो होता है। अब 100 में से, सही ना, यदि मैंने मान लो 20 रुपए मेरी बचत है, ये तो मेरी आय है, ये मेरी बचत है, तो खर्च कितना किया मैंने, 80 रुपए। कब पता लगा, जब आप 100 में से 20 को क्या किया, माइनस, तभी पता लगा। यानी आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो अपना खर्च आ जाएगा। यही मतलब हुआ, हम यही काम करते हैं। आय इसमें देखो अपनी कितनी कितनी है, ए की आय ये है, बी की आय ये है, तो खर्च कैसे आएगा, ए की बचत कितनी है यही है, बी की बचत कितनी है ये है, इनको माइनस कर दे खर्च आ जाएगा। तो ए का खर्च 5x में से 1800 माइनस कर देंगे, बट्टे में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये अनुपात पता है, ठीक है ना। बी क्या है 6x है, इसकी बचत कितनी है 1600, यानी ये दोनों के क्या आ गया, खर्च का अनुपात आ गया, बट्टे में लिखा है, और खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, 3:4, 3/4। अब इसको हल कर लेंगे बस। तो 4 का इन दोनों से गुना, 4 का 5 से, 4 5 20x, 4 का इसे 18 चौके 72, 13 का इन दोनों से, 13 6 78, माइनस 13 3 था, 3 का 6 से 3 6 18x, और 3 का 16 से 16 3 48। अब x वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड, 20x तो है यहाँ, ये प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, माइनस का 48 तो है यहाँ, माइनस 72 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2x, और इसमें से ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 2 जीरो तो सेम टू सेम, यहाँ से 12 में से 8 4, 6 में से 4 2, 2 इसके गुना में है, कहाँ आ जाएगा, भाग में, 2 का भाग में कितना है 1200 रुपये आ जाएगा। एक्स का मान आया है ये, हमसे क्या पूछिए, आई पूछिए किसकी, बी की, तो बी की आई यही है, बी की आई 6x है, तो 6 का 1200 से क्या कर दें गुना, 1272, बस। ये किसकी आया, बी की। ए का पूछता तो एक ही बात होती, 5 × 1200, 12×5 सही है, तो ये पूछी किसकी, ओनली बी की। तो इस तरह से आई वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और चलते हैं, देखो आई वाले, है ना, इसी तरह से 2 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो पता लग जाएगा आपको। अब देखो फोर्थ, इसी तरह से दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः, यदि वे क्रमशः 1300 रुपये तथा 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन सेम ही है, उसमें ए और बी थे, उसमें भी 2 ही जने थे, इसमें भी 2 ही जने हैं, उसमें भी आय का अनुपात और खर्च का अनुपात दिया था, इसमें भी आय का खर्च का अनुपात दिया हुआ है। उसमें ओनली बी की पूछी थी आय, इसमें प्रत्येक यानी दोनों की पूछी। तो पहली चीज तो हुई, 2 व्यक्ति है, तो पहले व्यक्ति की आय 5 है, पहले व्यक्ति आय का अनुपात, तो 5x ले लिया, और दूसरे व्यक्ति की आय, इसका अनुपात कितना है 3 है, तो 3x, है ना। ये व्यय का मतलब खर्च ही होता है, तो खर्च का अनुपात हो तो खर्च निकाल लेते हैं, और खर्च कैसे निकलेगी, जब आय में से बचत को क्या कर देंगे माइनस, यानी पहले व्यक्ति की आय ये है,
बचत इतनी 1300 की है, माइनस करेंगे तो खर्च आ जाएगा। बट्टे में दूसरे व्यक्ति की आय ये है, इसकी बचत कितनी है 900, माइनस करेंगे तो इसका भी खर्च और माइनस होगा नहीं क्योंकि एक एक्स वाला पद है, एक बिना एक्स वाला। इन खर्च का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है 9:5 यानी 9/5। वही काम गुना 5 का तो इन दोनों से, 5 का 5 से 25 और 5 का 13 से 13, 5 65। 9 का इन दोनों से 9 3 27 और 9 का 9 से 9 नहीं 8100। 25x तो है यहाँ, 27x इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये 8100 तो है, -65 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का। 27 में से 25 घट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 2x। 8100 में से ये घटा देते हैं, 11 में से 5 6, 7 में से 6 एक माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यही काट दो, सही है। 2 से गुना में जाएगा, भाग में जाएगा, है ना। गुना वाली संख्या यानी x का मान कितना आ गया अपने पास में 800। x आ गया तो दोनों की आय आ जाएगी। जो पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की आय जो कि हमने 5x ली थी, तो 5 इंटू एक्स का मान हमने 800 निकाला है और 8 5 40, ये तो पहले व्यक्ति की आय आ गई। जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की आय जो कि 3x थी, तो 3 इंटू 800, 8 3 2400 आ गई। चेक करना आपका आंसर सही है या गलत, तो इन आय का अनुपात निकाल के देख लो, सही है। आय का अनुपात यदि ये आता है तो सही है, नहीं तो गलत, फिर निकालते हैं। इन दो से ये दो कैंसिल, किसका भाग जाएगा दोनों में भाई, 4 का चला जाएगा, 4 एकम 4, इसमें 4 6 24, अब किसका जाएगा 2 का, 2 5 10, 2 3 6, बन गया ना यही, यानी आपका आंसर सही है ना। और चलते देखो आगे इसी तरह से ही 5वां क्वेश्चन इसी टाइप से ही, वो देखो राम व श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में, तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है, यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है। राम की आय कितनी है, चीज वही है, दो जने हैं राम और श्याम, इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है तो पहले ले लेते हैं। राम की आय, इसका अनुपात 3 है तो 3x ले लिया। श्याम की आय 2 है तो 2x। बचत कितनी है भैया, तो खर्च का व्यय मतलब खर्च का अनुपात है, तो अपना खर्च कब आएगा जब आय में से हम बचत को माइनस कर दें। तो आय तो ये है ही मेरे पास राम की, और राम की बचत कितनी है, उसने प्रति 4000 रुपए की बचत कर, दोनों जने 4000 रुपये बचाते हैं तो 4 ही घटाना है दोनों की आय में से। राम की आय में से 4000 घटाएंगे तो इसका खर्च आएगा, श्याम की आय में से 4000 घटाएंगे तो इसका खर्च आएगा, और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 2:1, वही वज्र गुणा 2 का इन दोनों से, 2 का 2 से 2 दूनी 4, 2 का 4 से 2 छक्के 8, 1 का इन दोनों से सेम ही आएगा। अब तो x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड, 4x तो है यहाँ, 3x इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4000 तो है, -8000 को उस साइड लेके जाओगे तो 4x में 3x घटाएंगे तो 1x,
और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8,000 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। आगे एक्स का मान किसके आए पूछे उसने? राम की। तो राम की निकालते, देखो इससे राम की आई 3x, यानी 3 इंटू एक्स का मान कितना है भाई? 4,000 और 4 दिए 12,000 रुपये। ये किसके आए आगे? राम की। बस यही हमसे पूछी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आए वाले क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखो है ना 6 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 6, यदि a का 30%, b का 0.25 और c का 1/5 हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c ये ज्ञात करना। देखो इसने क्या बोला है कि a का तो 30% इक्वल किसके है? b के 0.25 के, और ये इक्वल किसके है? c का 1/5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। a का 30 यानी a आगे जाएगा इंटू 30% हटाएंगे तो बट्टे में 100, b का आगे जाएगा इंटू, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो बट्टे में 100, c इंटू ये 1/5, ये कट जाएगा। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, यानी क्या आ गया? 3a बट्टे में 10। इसको करते देखो 25 25 25 चौके 100, क्या आ गया? b बट्टे में 4, और ये क्या आ जाएगा? c बट्टे में 5। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे? पहले देखो ये दोनों इक्वल है ना, पहले इन दोनों को लेते हैं। 3a, देखो b को तो इधर ले आते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, तो b तो इधर आ गया, 10 ऊपर चला। देखिए 3b, 3 इसके गुना में इधर लेके आएंगे तो इसके साथ ही आएगा, यानी ऐसे a बट्टे b 10/4 इसके साथ है। अब ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी a बट्टे b अपने पास क्या आ गया? 5 2 3 6। कुल मिला के ये a अनुपात b आ गया। क्या आ गया? 5:6। क्या आ गया? ये अपने पास a अनुपात b। ठीक है, अब हम लेते हैं इन दोनों को, इससे b अनुपात c निकालते तो c इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा। ये लो, यानी b अनुपात c क्या आ गया फिर अपने पास में? 4:5। इससे हमें क्या निकालना है? ए बी सी निकालना है। तो देखो a अनुपात b जो है वो तो आया 5:6, b अनुपात c क्या है? 4:5। तो b वाला देखो ये दूसरे नंबर का है, यहाँ b पहले नंबर का है, तो इसको b के नीचे b वाला आएगा। याद आ गया कुछ? अब तो निकल सकता है ये। अनुपात लगाओ 6, अनुपात लगाओ 4, 6 5 30, 6 चौके 24, 5 चौके 20, ये अपने पास आ गया a अनुपात b अनुपात c। कटता है तो काट देंगे, किससे कटेगा भाई? ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब तो नहीं कटेगा, यानी a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा अपने पास में? 10:12:15 आ जाएगा। बस, और यही हमसे पूछा गया था, है ना। और लेके चलते हैं, एक और करते हैं इसके जैसा, है ना। वो देखो टाइप आपको सभी बता दिए गए हैं। अब आपको अनुपात अनुपात के, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज है आपकी प्रैक्टिस, कि अब आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे, है ना। ये नहीं कि एक बार कर ली हाँ भाई हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। सी का 1/6, तो इसमें भी हमें क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात c ही ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी तरीके से देखो, a का 20% किसके बराबर है? b का 30%, ये किसका है? c का 1/6। तो a आगे इंटू 20% हटाएंगे तो बट्टे में 100,
बी का की जगह इंटू 30% हटाएंगे बट्टे में 100, ये 1/6 है। इससे ये कैंसिल कट भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये तो हो गया a/5, ये कटेगा, बस इतना ही कटेगा, 3b/में ये c/6। वही वाली चीज पहले इन दोनों को लेंगे, b तो इधर 5 उधर चला जाएगा, a के बट्टे में b आ जाएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा बट्टे 10, ये कट भी जाएगा, 5 एकम 5, 5 10, है ना, यानी a/b क्या आ गया, 3/2 आ गया। इसका मतलब ये है कि a अनुपात b क्या आ गया अपने पास में 3:2। अब b और c निकालते हैं इन दोनों से, ये लो, है ना, वही चीज c इधर आ जाएगा तो 10 उधर चला जाएगा, c इधर आ गया 10 इधर आ गया, 3 इसके गुना में है, वो कहाँ आ जाएगा, 6 के साथ आ जाएगा, कटता है 8, तो 2 से कटे 2 3 6, 2 5 10, तो b/c आ गया 5 और 3 3 9, यानी कि b अनुपात c क्या आ गया मेरे पास में 5। तो a अनुपात b भी आ गया, जो कि क्या है था 3:2, b अनुपात c आ गया जो कि क्या है 5:9। यहाँ से a b c निकालना है, ये लो 2 लिखा है यहाँ पे 5 लिखा। अब यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको हल करने पे a अनुपात b अनुपात c, 9 का 2 से 9 दूनी 18, 5 का 2 से 5 दूनी 10, 5 3 15, कटता है क्या b? नहीं कटता है, तो बस यही इसका आंसर है ना। तो ये था अनुपात वाला टॉपिक, जो कि मेरी तरफ से जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, उम्मीद आपको समझ में भी आए होंगे, है ना। अब लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जिसकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।